नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई करेंगे। इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इसका बेसिक नॉलेज थोड़ा प्राप्त कर लेते हैं। इसमें ईएमएफ आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, जिसका मान जो होता है वह नियत रहता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान क्या रहता है? तो नियत रहता है। ठीक, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है। इसका दूसरा जो की पॉइंट है, विभवांतर का मान जो होता है वह धारा के घटने तथा बढ़ने पर क्रमशः घटता और बढ़ता है। ये कैसे होता है? जैसे कि आप लोग को पता है कि V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि धारा का मान अगर डाउन होगा, घटेगा, तो विभवांतर भी घट जाएगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा। ओके। और इसमें क्या बोल रहा है कि परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान भी शून्य हो जाता है। जैसे V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे अगर धारा का मान शून्य हो जाए तो विभवांतर जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो शून्य ही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर, प्लस से शुरू होकर माइनस पर खत्म हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं प्लस से शुरू होकर माइनस पे खत्म हो जाती है। और दूसरी बात है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। ओम का जो नियम होता है I बराबर V/R, ये जो नियम है ओम का, यह किस पर लागू होता है? तो यह AC, DC, प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरकत्व पर लागू होता है। अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर होता है इस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु। यह अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की एक युक्ति है। अगर गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा तो सेतु संतुलन में होगा। अब देखिए, ये जैसे व्हीटस्टोन सेतु हम बना रहे हैं एक, इसमें क्या होता है? P और R ये दोनों बराबर होता है। ये बराबर होता है किसके? Q और S के। अगर ये बराबर होगा तभी कहेंगे हम लोग कि ये संतुलन में है। व्हीटस्टोन सेतु जो है वो संतुलन में है। ठीक, और इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें अगर 3 का मान दिया हुआ रहेगा तो आपको चौथा का मान पूछेगा, तो आप लोग आराम से इसको अच्छे से निकाल लेंगे, सूत्र लगाकर आप लोग निकाल लेंगे। केल्विन ब्रिज में न्यूनतम मतलब क्या? तो 1 ओम से कम, 1 ओम से कम प्रतिरोध को मापा जाता है। ठीक है, प्रेरक इंडक्टर द्वारा चुंबकीय ऊर्जा के भंडारण की क्षमता को प्रेरक कहा जाता है। इसका जो SI मात्रक होता है वह हेनरी होता है। यदि कुंडलियों की संख्या, कुंडली मतलब लपेटा जो लगाते हैं, तार का जो लपेटा लगाते हैं, उसकी संख्या अगर 2 गुनी कर दी जाएगी तो प्रेरकत्व 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, प्रेरकत्व को L से डिनोट किया जाता है, और L किसके समानुपाती? तो N स्क्वायर, फेरों की संख्या के स्क्वायर के समानुपाती होती है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। अगर इसमें पूछेगा कि लपेटों की संख्या 3 गुनी कर दी जाए तो प्रेरकत्व कितनी गुनी बढ़ जाएगी? तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 गुनी बढ़ जाएगी। याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। पावर जो होता है किसे कहते हैं? पावर। तो कार्य करने की दर जो होती है, कार्य करने की दर को हम लोग पावर कहते हैं। P बराबर वर्क अपॉन टाइम, कार्य करने की जो दर होती है उसे पावर कहा जाता है। इस पर आधारित देखिए बहुत सारे सूत्र होते हैं। P बराबर W/T पर से ही बना हुआ सूत्र बहुत सारा होता है। इसमें से आपको 3 सूत्र एक जैसा दे देगा, मतलब सही सूत्र देगा, और एक सूत्र अलग देगा। उसमें आपको ज्ञात करना है कि कौन सा सूत्र गलत है। इस टाइप से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखें
डब्लू के बारे में आप लोग पढ़ें कि डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी, और नीचे टी है तो यहाँ से भी एक सूत्र निकल गया आई स्क्वायर आर, देख रहे हैं आप लोग ये वाला है। इसके बाद ये वाला सूत्र इसी से निकल जाएगा आगे पीछे करने के बाद, और ये वाला भी। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसके चारों सूत्र महत्वपूर्ण हैं और चारों सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। और शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वाट होता है। और 1 किलोवाट कितने एचपी के बराबर होता है, तो 1.34 एचपी के बराबर होता है। और 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो 1 एचपी जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। याद रखेंगे आप लोग। धारिता के आगे, धारिता में हम लोग जाते हैं। धारिता आखिर होती क्या है, किसी चालक या संधारित्र की वह क्षमता होती है जो उसे विद्युत आवेश को स्टोर करने की अनुमति देता है, विद्युत आवेश को जमा करने की अनुमति देता है। धारिता Q समानुपाती है किसके, तो V विभवांतर के समानुपाती है। और यहाँ पे हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, C आएगा जो चालक की धारिता है। और यहाँ से अगर हम लोग धारिता निकालेंगे तो C बराबर आ जाएगा Q/V। ओके, अब इसके बाद देखते हैं इसका मात्रक। तो इसका मात्रक देखते हैं हम लोग क्या आएगा, तो ऊपर Q है तो Q कूलाम आ जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे विभवांतर तो विभवांतर के बदले में वोल्ट आ जाएगा, ठीक। और इसका व्यवहारिक मात्रक जो होता है वह माइक्रोफेराड होता है, याद रखेंगे आप लोग, माइक्रोफेराड। और 1 माइक्रोफेराड कितने के बराबर, तो 10⁻⁻6 फेराड के बराबर। और 1 फेराड कितने कूलाम के बराबर, तो यहाँ दिया हुआ है 96,500 कूलाम। ये भी याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आ सकता है। जैसा कि आप लोग देखें IITI ट्रेड में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, बहुत डीप लेवल से पूछा जा रहा है, तो ध्यान से आप लोग सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, संधारित्र कैपेसिटर के बारे में देखते हैं। आवेश की मात्रा एकत्रित करने का ये एक साधन है। संधारित्र क्या है, तो आवेश की मात्रा को एकत्रित करने का एक साधन है। संधारित्र AC DC दोनों पर कार्य करता है। यह DC को रोकता है तथा AC को प्रवाहित होने देता है अपने से। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 टाइप का होता है यह, इसका चिन्ह होता है और जो अलग अलग डिनोट करता है, अलग अलग टाइप डिनोट करता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस टाइप का रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपेसिटर। और जैसे ये टाइप आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, इसको बोलेंगे पोलराइज कैपेसिटर। और जैसे ही बीच से एरो क्रॉस करेगा तो इसको बोलेंगे वेरिएबल कैपेसिटर। तो आप ये तीनों को प्रतीक को याद रखेंगे अच्छे से, किसको क्या बोलेंगे, काम देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संधारित्र विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित करता है। जैसे कि आपको पता है कि यह ऊर्जा संचित करने का एक साधन है, आवेश संचित करने का साधन है। इसकी धारिता सतह के क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तथा दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम पर निर्भर करता है। तो संधारित्र किसके किसके ऊपर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी और उनके बीच का माध्यम, ठीक है। तो C बराबर एब्सोल्यूट A/D। यहाँ पर जो ये एब्सोल्यूट है इसको परमिटिविटी बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और इसका मान भी आप लोग याद रखेंगे, संभव होगा तो इसका मान याद रखिएगा, ऐसे तो आता नहीं है लेकिन आप अगर होगा तो याद रखिएगा। एब्सोल्यूट का जो मान होता है, विद्युतशीलता का जो मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12। ओके, और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक इसका याद रखेंगे आप लोग, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। या फिर इसका दूसरा मात्रक होता है F/m, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं पोलराइज संधारित्र का प्रयोग कहाँ होता है, तो DC में होता है। और नॉन पोलराइज्ड का प्रयोग किस में होता है, तो AC परिपथ में किया जाता है। पोलराइज्ड परावैद्युत पदार्थ क्या क्या होते हैं, तो HCl H2O। और नॉन पोलराइज्ड परावैद्युत पदार्थ होते हैं H2 CO2 N2 O2। इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे, जैसे पोलराइज जैसे आएगा पदार्थ क्या क्या है, तो जो भी यौगिक वाले होंगे, कंपाउंड वाले होंगे, उनको पोलराइज में रखेंगे, और जो भी आपको सिंगल दिखेंगे उसको नॉन पोलराइज में आप लोग रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका दो सूत्र आप लोग याद रखेंगे। इंटेंसिटी बराबर F/Q और दूसरा वोल्ट बाय ये दूरी, ठीक है। इसको विभवांतर बटे दूरी, दूसरा सूत्र याद रखेंगे। दोनों सूत्र इसका याद रखेंगे और इसका मात्रक भी आप लोग याद रखेंगे, न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। इलेक्ट्रॉन्स का बहाव हमेशा जो होता है वह किससे किससे ओर होता है, तो ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है। लेकिन धारा का जो बहाव होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, प्लस से माइनस की ओर, याद रखेंगे ये बात, अच्छी बातें हैं ये। इसके बाद हम लोग धारिता मापी ब्रिज के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो धारिता मापी जो ब्रिज होता है इसको ट्रिक से याद रखेंगे, DSW, और ये इसी क्रम में होता है, DSW के क्रम में। देखिए कैसे, फर्स्ट में आता है डिसोटी। डिसोटी जो होता है वो साधारण टाइप का होता है, आदर्श संधारित्र को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिसोटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आदर्श संधारित्र को मापने के लिए। सेकेंड में आता है शेयरिंग। शेयरिंग जो होता है यह औद्योगिक क्षेत्र में उच्च वोल्टेज वाले उपकरणों के संधारित्र के गुणों को मापने के लिए किया जाता है। तो शेयरिंग कहाँ उपयोग किया जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र जो होता है वहाँ पे उच्च वोल्टेज वाले जो उपकरण होते हैं वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा आता है वेन ब्रिज। ये क्या करता है, ये संधारित्र के गुण के साथ साथ उसकी आवृत्ति को भी मापता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेरकत्व मापी ब्रिज के बारे में देखते हैं। तो ये भी 3 टाइप के होते हैं, MHA, और इसी रूप में इसको याद रखेंगे आप लोग, इसी क्रम में इसको याद रखेंगे। मैक्सवेल। मैक्सवेल जो होता है वह सामान्य ब्रिज होता है और यह व्हीटस्टोन सेतु का ही एक रूपांतरण है मैक्सवेल, ठीक है। और इसके बाद है ब्रिज आता है, है ब्रिज। इसमें क्या होता है, यह मैक्सवेल ब्रिज का एक उन्नत रूप है। मैक्सवेल ब्रिज जो है इसी का एक उन्नत रूप यह है ब्रिज है, ठीक है। और इसके बाद आता है एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज जो होता है वह सबसे सटीक माप देता है, ओके। प्रेरकत्व की सबसे सटीक माप कौन देता है, तो एंडरसन ब्रिज देता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है, याद रखेंगे। किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग, पंखे में जो कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है वह 1.5 माइक्रोफेराड से कितने 2.5 माइक्रोफेराड तक का प्रयोग किया जाता है, ओके। कैपेसिटर का प्रयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में, सिंगल फेज मोटर में, छत या टेबल पंखा में किया जाता है। तो कैपेसिटर का प्रयोग आपने देखा भी होगा, मोटर में देखा होगा आपने, पहले ज़माने के मोटर हाफ HP के मोटर में देखे होंगे। कैपेसिटर इस टाइप का रहता है, वाइट कलर या फिर कोई भी कलर का होगा, तो लेकिन इस टाइप का होता है कैपेसिटर, देखे होंगे आप लोग, ध्यान भी दिया होगा। और पंखे में तो आप लोगों ने पक्का ही देखा होगा, ठीक है। लाइन का पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए AC सप्लाई लाइन में इसका उपयोग किया जाता है। पावर फैक्टर जो होता है वह 0 से लेके 1 के बीच होता है। जितना यह 1 के करीब होगा इसका मतलब उतना वह बिजली का कुशल उपयोग कर रहा है, बिजली का अच्छे से उपयोग कर रहा है, और जितना यह 0 के करीब होगा उतना मतलब बेकार उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए किसका उपयोग, तो कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। संधारित्र विद्युत विभव में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, क्योंकि इसके पास पहले से थोड़ा बिजली, इसके पास ऊर्जा उपलब्ध होता है, संचित रहता है, तो यह जो भी परिवर्तन आता है विद्युत विभव में उसका यह विरोध करती है। और जो भी हमारा जो साधन होता है, हमारा जो ट्यूब होता है, हमारा जो मोटर होता है, हमारा जो पंखा होता है, उसको यह विद्युत विभव में होने वाले परिवर्तन से ये बचाव करती है, ठीक है, और उसको सही रूप में रखती है, इसीलिए तो कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। DC का उपयोग, DC जो विद्युत होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रचालन में, ठीक है। इसमें आपका DC का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हार्ड सोल्डरिंग में तांबे और जस्ते का टाका लगाया जाता है। हार्ड सोल्डरिंग में किसका किसका टाका लगाया जाता है, तो तांबे और जस्ते का
टाँका लगाया जाता है। जीआई सीट की सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स प्रयोग HCl द्वारा किया जाता है। HCl को रॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ साल्ट भी कहा जाता है। जीआई सीट गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट, ओके, याद रखेंगे आप लोग, गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट। इसके ऊपर मतलब कि आयरन का जो सीट है इसके ऊपर जेडन का परत चढ़ा दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, ठीक है। और HCl का दूसरा नाम भी आप लोग याद रखेंगे, HCl को क्या कहा जाता है, रॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ साल्ट भी कहा जाता है, ठीक। सोल्डरिंग और ब्रीजिंग में अलग अलग प्रकार के वर्कपीस को जोड़ा जा सकता है। याद रखना है, सोल्डरिंग और ब्रीजिंग में अलग अलग प्रकार के वर्कपीस को जोड़ा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान m अपघटन से प्रभावित आवेश Q के समानुपाती होता है। m जो होता है द्रव्यमान किसके समानुपाती, तो आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है m बराबर IT, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है Q का जो होता है Q बराबर IT होता है, तो यहाँ पे Q के बदले हम लोग IT दे सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे Z आता है। Z क्या है, तो Z जो है धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z क्या है, तो धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और Z का जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा, Z बराबर, Z को इधर रखेंगे और IT को दूसरे साइड लाएंगे, तो Z बराबर m/IT, ओके। m ग्राम और IT Q, क्योंकि Q लिए थे हम लोग, Q का क्या होता है, तो कूलाम, ग्राम प्रति कूलाम, ठीक है। तो इसका मात्रक हम लोग क्या रखेंगे, ग्राम प्रति कूलाम, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लूप हमेशा बंद परिपथ होता है। वैसा परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं हो उसे मेश कहते हैं। यहाँ पे लूप और मेश के बारे में हम लोग देखेंगे, लूप क्या है, मेश क्या है। तो यहाँ देखते हैं एक गोला दिया हुआ है, इसको बोला गया इसमें एक लूप है, ठीक है, और एक मेश है, ठीक। देखिए हम लोग भी यहाँ से देखते हैं कैसे मेश और पहचानेंगे और कैसे हम लोग लूप पहचानेंगे, ठीक है। जैसे देख रहे हैं हम लोग एक ही लूप है और इसमें एक ही मेश है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसका उदाहरण लेते हैं तब इसको और अच्छे समझेंगे। और दूसरे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 3 लूप दिया गया है और 2 मेश है, तो वो कैसे किया है, देखिए यहाँ ध्यान से। ये एक लूप हो गया और ये बीच में दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, तो ये देखिए एक लूप, 2 लूप और ये पूरा बन के तीसरा लूप बना। लेकिन इसी में अगर हम लोग मेश देखेंगे तो मेश केवल इसमें 2 हो जाएंगे, वो कैसे, तो एक मेश और ये दूसरा मेश, ओके, 2 मेश हो जाएंगे और 3 लूप हो जाएंगे। लूप में सारा काउंट हो जाता है लेकिन मेश में केवल और केवल जो दिख रहा है वही काउंट होगा, ये पूरा वाला काउंट होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दूसरा परिपथ नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं किरचॉफ के नियम पर। किरचॉफ का जो पहला नियम होता है, किरचॉफ करंट लॉ जो होता है, किरचॉफ का जो धारा नियम होता है, इस नियम के अनुसार किसी खुले परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे बिंदु नियम भी कहते हैं। यह नियम आवेश या धारा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। यहाँ देखते हैं इस टाइप से बना हुआ है और इसमें हम लोग देखते हैं कि यह बिंदु जो है यहाँ पर जो आने वाली जितनी धारा है और जाने वाली जितनी धारा है उस सब का अगर योग करेंगे तो इसका योग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे देखिए ये धारा आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी अंदर बिंदु की तरफ आ रही है, ये भी आ रही है, लेकिन 2 धारा ये बाहर जा रही है, तो 4 धारा हम लोग बिंदु की तरफ भेज रहे हैं और 2 धारा बाहर निकाल रहे हैं। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, जितना आएगी उतना जाएगी, ओके। तो यह हमेशा याद रखिएगा। केल्विन दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। इसका दूसरा नियम क्या बोलता है, किसी बंद परिपथ में या किसी विद्युतीय परिपथ में किसी भी बंद लूप पर मिलने वाले समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसमें क्या था, किरचॉफ के पहले नियम में धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है और दूसरे नियम में क्या बोलता है, तो वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको हल करने के लिए हम लोग कुछ नियम यहाँ पे विधि देख लेंगे। विधि देखने के बाद इसको समझेंगे तो हम लोग आराम से समझ लेंगे। इसमें क्या होता है, अगर बैटरी में हम लोग प्लस से माइनस की ओर जाएंगे
तो इसका जो विभवांतर लेंगे वो माइनस ही लेंगे, ठीक है, माइनस लेंगे। अब माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो विभवांतर प्लस लेंगे, माइनस से प्लस में प्लस लेंगे और प्लस से माइनस में माइनस लेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है। अब परिपथ में धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध क्या लेते हैं, तो माइनस लेते हैं। तो ये इतनी बातें इसमें याद रखेंगे तो इसके बाद हम लोग इसको आराम से हल कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग क्या लिए, BS लिए, इसका विभवांतर लिए। अब इसके बाद किस ओर जा रहे हैं, तो हम लोग प्लस की ओर जा रहे हैं। प्लस की ओर जाएंगे तो इसमें क्या लेंगे, इसमें प्रतिरोध माइनस लेंगे, तो माइनस लेंगे तो अंदर में माइनस लेंगे, तो प्लस कर दिए हैं IR1, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे IR लिए इसलिए, ठीक है। और R माइनस लेना है तो इसके आगे में माइनस लगा दिए हैं और ब्रैकेट में डाल दिए हैं। बाद में इसको निकालेंगे तो देखेंगे क्या आता है, ठीक है। अब फिर प्लस करने के बाद माइनस IR2 ये वाला, ठीक है, पहले ये वाला फिर ये वाला। फिर देखते हैं हम लोग BS को रहने के बाद बराबर करने के बाद इस दोनों को दूसरे साइड ले जाने पर ये दोनों प्लस में आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे I कॉमन लिए, धारा कॉमन लिए, धारा तो एक ही रहता है जो भी जाएगा परिपथ में, तो ये R1 R2 दोनों जुड़ गया, ठीक है। और इसको RT ले लिए, ओके। यहाँ पे BS बराबर IRT, ओके। और इसका नियम भी आप लोग याद रखेंगे, कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, तो आपको आसानी होगी समझने में। आगे देखते हैं हम लोग, विद्युत परिपथों में निम्न रंगों द्वारा तार प्रदर्शित किए जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है, ये आता है तो। रेड, येलो और ब्लू ये फेज के लिए उपयोग किया जाता है, ये 3 गो होता है जो रेड, येलो, ब्लू, ये फेज के लिए उपयोग किया जाता है। और ग्रीन तार जो होता है वो अर्थ के लिए यूज किया जाता है। भू संपर्कन के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ग्रीन तार का। अब ब्लैक तार का उपयोग न्यूट्रल के लिए किस तार का उपयोग, तो ब्लैक तार का, ओके। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हमारा प्रयास है कि LP के ITI ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन ITI ट्रेड में कोई भी स्टूडेंट फेल ना करे, वह कम से कम मार्क्स लाए और कम से कम पास हो जाए। तो आप लोग ध्यान से इसको 2-3 बार देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम लोग अगले दिन अगला टॉपिक देखते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद आपका समय देने के लिए, देखने के लिए, ठीक, ओके, थैंक यू।